भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आस्थावान सज्जनों, नए वर्ष की एकादशी पौष कृष्ण एकादशी, जिसे हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। सफला एकादशी में दो अर्थ छिपे हुए हैं। सफला यानी फल सहित और सफला यानी आपकी मनोकामनाएं सफल। तो इस कहानी, ये जो कथा है, भगवान विष्णु को जो समर्पित एकादशी है, नारायण को समर्पित है एकादशी, तो इसकी कथा आज हम सुनाते हैं। बड़ी सुंदर कथा है और इस कथा के सुनने से निश्चित भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। और एकादशी का व्रत करने वाले जो भी आस्थावान सज्जन हैं, वो जरूर इस कथा को व्रत करें, कथा जरूर सुनें। तो आज सुनिए, पौष कृष्ण पक्ष एकादशी 7 जनवरी को पड़ रही है। 7 जनवरी रविवार। तो लीजिए सुनिए कथा। एक भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद है। युधिष्ठिर समय समय पर भगवान श्री कृष्ण से व्रतों के बारे में पूछते रहते हैं। तो इस बार भी भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज, ये पौष मास में पहली एकादशी कौन सी होती है, उसका क्या नाम है, उसका क्या फल है। तब भगवान बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसकी मैं तुमको बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कथा युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। वो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। चंपकवती नाम की नगरी में एक महिष्मत नाम का राजा था और उसके 4 पुत्र थे। उसमें एक छोटा जो पुत्र था वो बड़ा वाहियात निकला। कभी कभी क्या है, कहते ना कि भाई ये सब सपूत के यहाँ पर कपूत पैदा हो जाता है। सपूत यानी जो अपने बाप का सपूत माना जाता था, उसके यहाँ जो हुआ वो कपूत हो गया। मतलब असल के यहाँ नक्सल भी असल के यहाँ पर जो है नक्सल पैदा हो जाते हैं। तो देखिए आप, वो बड़ा शराबी था, जुआरी हो गया, जुआ खेलता था, शराब पीता था और लोगों को परेशान करता था। और राजा बड़ा सत्यवादी, न्यायोचित राज्य करने वाला, जनता का प्रिय, सारी प्रजा बहुत चाहती थी। और कुछ उसकी कुछ ऐसे आचरण थे, उसके कारण शिकायतें आने लगी उसकी। तो राजा ने, देखिए पहले इतने न्यायविद हुआ करते थे और राजा लोग कि अपने कितना ही संबंधी हो, चाहे कितना ही निकट का हो, पर यदि अपराध करता है सजा वो भी देते थे उसको। तो इसे घर से निकाल देते। घर से क्या निकाल दिया, नगर से निकाल दिया कि तू दिखाई देगा तो भाई इसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। तब वो घर से जाकर बाहर चला जाता है, जंगल में चला जाता है और पछताता हुआ मन में सोचता है कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर के वो आश्रम रुका, वहीं रुका और वहीं रह करके, जंगल में रह करके अब बोझ हो क्या, अब क्या करेगा वहाँ पर। तो पशु पक्षियों का वध करने लगा, आने जाने वाले यात्रियों को परेशान करने लगा। जैसे वाल्मीकि जी के बारे में अपन जानते हैं कि वो डाकू थे, रास्ते में जो भी आता था उससे कुछ भी छीन लेते थे और लूटपाट करते थे। तो इसने भी कोई काम शुरू कर दिया। एक बार क्या हुआ, यह वही एक पेड़ के नीचे, वही पीपल के यहाँ रुका हुआ था वो। तो हुआ क्या कि उस दिन उसे कुछ खाने पीने को नहीं मिला और शराब तो पीता था, तो पी पाली होगी बहुत, पड़ा रहा वो, रात भर पड़ा रहा, सवेरे भी तो उसको कुछ नहीं मिला। तब फिर लंगड़ाते हुए इधर उधर जंगल में घूमते हुए, और उस दिन उसे कोई शिकारी नहीं मिली, कहने का अर्थ है। तो फिर इधर उधर से कुछ फल लेके आया और आते आते शाम हो गई उसको। अब देखिए आप कैसे योग लगती है। यही कथा, इसी प्रकार की कथा शिव पुराण में आती है कि एक जो भील था वो भी भूखा प्यासा था, दिन भर उसे कुछ नहीं मिला और वो धोखे से भगवान को बील पत्ती वगैरह चढ़ा देता है और उसके बाद में वो भगवान की कृपा होती है। तो इसी प्रकार इसके साथ भी ऐसा ही होता है। ये आता है फल लेकर के, रात को रुकता है पेड़ के नीचे आकर रुक करके और वहाँ फल रख देता है। एकादशी का समय रहता है, वो एकादशी तिथि रहती है। उस दिन सारे लोग व्रत करते हैं एकादशी का, और इसका व्रत तो दिन भर जो खाने पीने को उसको नहीं मिला
शाम को जो फल थे भगवान को अर्पित किए उसने, और उसके बाद में फल खाए। भगवान वासुदेव प्रसन्न हो गए, बोले देखो इसका एकादशी का व्रत इसने पूरा कर लिया। यानी कहने का अर्थ इस कथा ये कहती है कि धोखे से भी यदि एकादशी का व्रत, एकादशी के दिन यदि आप अन्न ना खाएं, ना खा पाएँ, किसी प्रकार से भोजन ना मिले, भूखे रह जाएं, तो वो एकादशी का व्रत आपको उसका फल मिलेगा, ये कथा ये बताती है। उसके बाद में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको एक प्रेरणा होती है, आकाशवाणी होती है कि तुम घर जा सकते हो, घर जाओगे तुम्हारे पिताजी बड़े आदर के साथ तुमको ग्रहण करेंगे। और देखिए भगवान की कृपा ऐसी होती है कि देखिए मति घूमने में कोई देर नहीं लगती, आदमी का मन बदल सकता है। तो इसका भी जो है एकदम मन निर्मल हो गया, भगवान की ऐसी कृपा हुई। तो अब उसके कारण क्या हुआ कि बड़ा ये शुद्ध हो गया, और उसके बाद जब गया इसके पिता ने इसको अपना लिया, और अंत में बुढ़ापा जब आ गया उसका महिष्मत राजा का, तो उसने अपने इस बेटे को राज का अधिकारी हुआ ये, उसके राज दे दिया, और उसके बाद जीवन सुखी व्यतीत करके अंत में भगवान के लोक को जाता भया। तो भैया इस प्रकार से यह हमने लुम्पक नाम के एक राजा के पुत्र की, राजकुमार की कथा सुनाई, जिसने कि धोखे से, यानी धोखे क्या कहना चाहिए कि अनजाने में ही व्रत कर लिया उसने, उसे नहीं मालूम था कि आज एकादशी है, और तो ऐसा संयोग रहा उस दिन से भोजन नहीं मिला, इसलिए वह भूखा प्यासा और घूमता रहा, जैसे तैसे उसने कुछ इकट्ठे फल किए। तो अब वो इसलिए इसका नाम सफला है, उसका फल, उसने फल अर्पित किए, तो इसलिए उसकी जो तिथि एकादशी का व्रत सफल हो गया, इसलिए इस व्रत का नाम सफला एकादशी हुआ। तो इस प्रकार से जो भी एकादशी का व्रत करेगा, भगवान सत्यनाम, भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की कृपा उस पर प्राप्त होगी। तो ऐसा भगवान का ये एकादशी का व्रत है। अब आगे हम अब आपको शीघ्र ही पौष कृष्ण पक्ष की तो हमने आपको सुनाई दी, आओ शुक्ल पक्ष की एकादशी, हर माह 2 एकादशी पड़ती है। जो भी व्रत करते हैं भगवान, देखिए भगवान एकादशी का व्रत जो है सत्यनारायण भगवान, जैसे पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है, एकादशी पे भी भगवान नारायण के नाम से भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण का व्रत किया जाता है। तो बंधुओं, जिस प्रकार से प्रदोष में भगवान शिव का व्रत करते हैं, शिवरात्रि पर करते हैं, ऐसे ही हमारा देश तो बड़ा भैया व्रतों का, त्योहारों का देश है, और यहाँ तो भैया आस्थावान लोग रहते हैं और भगवान की कृपा सब प्राप्त करते हैं, व्रत करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो इस प्रकार से समय समय पर हम आपको और भी कथाएं सुनाते रहेंगे। और आपने जब कथा सुनी तो देखिए इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा आपके माध्यम से लोग यदि सुने तो उसका भी आपको पुण्य मिलेगा। हमारे यहाँ कहा है कि कथा का श्रवण करना, दूसरों को सुनाना, खुद सुनना, और ज़्यादा ज़्यादा धर्म का प्रचार करना, इस प्रकार की कथाएं लोगों को दूर तक जाए ताकि लोगों की व्यथाएं दूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, हम ऐसा चाहते हैं। और इसी प्रकार से आप हमारी कथा सुन रहे हैं तो आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हमारा परिवार बढ़े। हम चाहते हैं हमारा ये परिवार जो है, ये धर्म परिवार ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो, उत्तरोत्तर उन्नति करे और धर्म के प्रति समर्पित भाव से जीवन व्यतीत करे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ फिर बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।